किसी को अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ियां मिलती है तो किसी के भाग्य में अंतिम संस्कार के दौरान इतनी भी लकड़ियां नहीं मिल पाती कि उसका शरीर पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन हो सके। जी हाँ, नारनौल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें सदर थाना नारनौल की पुलिस व नगर परिषद की घोर लापरवाही के चलते एक लावारिस शव का अंतिम संस्कार करते समय उसे इतनी भी लकड़ियां नहीं मिली कि लावारिस शव पंचतत्व में पूरी तरह से विलीन हो सके। आखिरकार शमशान घाट में अधजले शव को कुत्ते घसीटते रहे। नारनौल के साथ लगते गांव जोरासी में एक लावारिस शव मिला था जिसकी पहचान नहीं होने पर नारनौल सदर थाना पुलिस व नारनौल नगर परिषद के कर्मचारियों ने इस लावारिस शव को नारनौल के वार्ड नंबर 14 के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। अंतिम संस्कार भी किया, लेकिन लकड़ियां कम होने के चलते शव पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन नहीं हो सका। यही नहीं बल्कि अधजले शव को ये कर्मचारी शमशान घाट में ही छोड़कर चले आए, जिसे सुबह होने पर शव को कुत्ते घसीटते हुए दिखाई दिए। लोगों में इस बात का काफी रोष था। पूरा मामला फिर से एक बार पुलिस के संज्ञान में आया और इस बार शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सदर थाना की बजाय नारनौल सिटी थाना की ड्यूटी लगाई। उन्होंने नगर परिषद कर्मचारियों के साथ मिलकर इस शव का दोबारा से अंतिम संस्कार किया। आप खुद सुनिए नारनौल सिटी एसएचओ अश्विनी कुमार क्या कहते हैं इस बारे में। नारनौल के वार्ड नंबर 14 के पार्षद टिंकू भी मानते हैं कि इस लावारिस शव के अंतिम संस्कार में घोर लापरवाही हुई है। अधजले शव को कुत्ते घसीटते रहे। आखिरकार जिला प्रशासन की निगाह में और सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद नारनौल सिटी थाना एसएचओ और नगर परिषद के कर्मचारियों ने इस अधजले शव का दोबारा से अंतिम संस्कार कर पंचतत्व में विलीन किया। वाह री दुनिया, किसी को तो अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ियां नसीब होती है तो किसी को अंतिम संस्कार के लिए इतनी भी लकड़ियां नहीं मिल पाती कि उसका शरीर पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन हो सके। ये घोर लापरवाही नारनौल सदर थाना पुलिस और नारनौल नगर परिषद की सामने आई है। आखिरकार इस घोर लापरवाही के चलते एक लावारिस अधजले शव को कुत्ते नोच रहे थे। अपने परिचय के साथ। मैं अश्विनी सब इंस्पेक्टर एसएचओ सिटी नारनौल। मेरे को शाम को करीब 9:30 बजे एक मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी है जो अधजली रह गई और वो माली टिब्बा शमशान घाट में है। तो मैं जैसे ही सूचना मिली मैंने अधिकारियों को सूचित करते हुए मैं तुरंत मौके पे पहुंचा। मैंने मौके पे पहुंच के उसको देखा, वो डेड बॉडी जो थी वो चिता से बाहर थी, अधजली थी। फिर मैंने कमेटी वाले को पूरी टीम बुला के हमने सबने मिल के उसको पूरा उसका जो है ना अंतिम संस्कार किया। पूर्णतः वो जब पंचतत्व में विलीन हो गई, जब हम वहाँ अपना पूरा कार्य हमने समझा कि ये पूर्ण हो चुका है तो उसके बाद हम वहाँ से आ गए। ये हमने एक मानवता के नाते किया क्योंकि हमें जैसे ही सूचना मिली थी कि भाई ऐसे ऐसे ये डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है, तो हमने सोचा ये आदमी जो अपना पूर्ण समय पूरा कर चुका है उसको बाद में भी उसको जब मुक्ति नहीं मिली तो हमने मानवता के नाते उसको मिल के एक टीम के रूप में उसको मुक्ति दिलाने का कार्य। लावारिस के रूप में मिली थी कहाँ से? ये सदर थाने में डेड बॉडी मिली थी लावारिस सर 3-4 दिन पहले, मैं भी 3-4 दिन पहले मिली थी। तो उसका कल जैसे परसों टाइम पूरा हो गया था, तो परसों उसको पंचतत्व में विलीन करने के लिए कमेटी वाले और पुलिस टीम गई थी वहाँ पे जलाने के लिए उसको, तो अंतिम संस्कार किया था उसने। तो वो किसी कारणवश शायद वो रह गई, पूर्णतः अंतिम संस्कार नहीं हो पाया उसका। सर नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद टिंकू बोल रहा था और कल शाम को करीब 8:30-9 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया मेरे मोहल्ले से और मेरे नज़दीक शमशान भूमि में कोई लाश जली हुई थी जो आधी जली और आधी बिना जली हुई। उस लाश को कुत्तों ने उठा के और घसीट कर रोड पे ले आए। रोड पर लाने से मोहल्ले वालों ने देखा तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अपने अधिकारियों से बात की, मार्केट कमेटी के अधिकारियों से। उन्होंने किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने एसडीएम साहब से बात करना उचित समझा। एसडीएम साहब से मेरी बात हुई तो एसडीएम साहब ने मेरे को डीएमसी साहब के नंबर दिए। बोले अगर डीएमसी साहब से बात कर लो, अगर कोई बात होती है तो फिर उसके बाद मेरे को अवगत कराना। तो डीएमसी साहब से मैंने बात की तो डीएमसी साहब ने बोला कि मैं अभी मेरे अधिकारियों से मेरे नीचे अधिकारियों से बात करता हूँ और कमेटी के लोगों को मैं अभी भेजता हूँ वहाँ पे और ईओ मैडम को फ़ोन करता हूँ। ईओ मैडम ने अपने नीचे जो अधिकारी काम करते हैं उनसे बात करके ईओ मैडम का स्टाफ और सिटी एसएचओ शमशान भूमि में पहुँचे और सभी ने मिलकर हमने उस शव का पूरे तरीके मान सम्मान से उसका दाह संस्कार किया।